Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Tanisha. So you all know that I recently got married and also that I'm starting a series for all my bride to bees. So this is the next video that I have got for you all. तो इसके अंदर I'm going to talk about all the essentials that you need as a bride to be. तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगी जब आप पैकिंग करेंगे, जब आप शॉपिंग करेंगे, आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट हो जाएगी जिसमें वो सारा सामान होगा जो आपको कैरी करना है, जो आपको परचेज करना है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज आवर ट्रॉली बैग्स। अब जब भी आप ट्रॉली बैग ले रहे हो ना, तो एक बड़ा ना लेके आप सेट ऑफ 3 के अंदर ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि मुझे भी पहले लगता था कि एक बड़ा बैग होगा उसके अंदर सारी चीजें आ ही जाएंगी, इतने 3 की नीड क्या है, बट आई वॉज लिटरली रॉन्ग। हमने 3 परचेज करे थे एंड वो तीनों ही प्रॉपरली ऑक्यूपाइड हो गए थे जब मैं मतलब अपना सारा सामान वगैरह पैक कर रही थी। बिकॉज क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपके एकदम न्यू जो आपके ट्रूजो के आउटफिट है वो जाएंगे, कुछ के अंदर आपके कैजुअल वेयर्स चले जाएंगे एंड कुछ के अंदर आपके टॉयलेटरीज, मेकअप और आपके जो बेसिक आइटम्स होते हैं वो सारी चीज़ें चली जाती है। तो जब भी ट्रॉली बैग्स लो, सेट ऑफ 3 के अंदर इन्वेस्ट करो रादर देन गोइंग विद वन सिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आपके जो भी मेकअप है, टॉयलेटरीज है, स्किन केयर है, आपके एसेंशियल्स है, सबके अलग अलग पाउचेस बना लो। ऐसा मत करो कि एक ही के अंदर सारी चीज़ें आपने डाल ली, एक बड़ा सा बैग या पाउच आपने लिया, सब कुछ डाल दिया। ऐसे मत करना, सारी चीज़ों के बैग्स वगैरह अलग से बनाओ। बिकॉज जब आप नए घर में जाते हो ना, सारी चीज़ें इंस्टेंटली आपके पास अवेलेबल नहीं होती है, आपको किसी से पूछना पड़ सकता है। तो इट्स बेटर यही है कि अपने अलग अलग पाउचेस बनाओ कि अगर आपको स्किन केयर करना है, आपके पास पाउच रेडी है, आपके सारे नेसेसरी आइटम्स उसके अंदर है। मेकअप के लिए ऑब्वियसली आप एक अलग ही बनाओगे। बाकी के बेसिक एसेंशियल्स, आपका नेल कटर है, आपकी कोम है, या फिर आपके ब्रशेज हैं, या फिर आपके कुछ भी ऐसे एसेंशियल जो आइटम्स है ना, उसके लिए एक अलग से अपना पाउच बनाओ। एंड स्पेशली अपने टॉयलेटरीज के लिए भी अलग से पैकेट बनाओ, ताकि जो भी आपका फेवरेट आपका बॉडी वॉश है, आपका लूफा है, आपका फेस वॉश है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रहे। और जब आप जाओगे तो आपको पता है आपको अपना मेकअप रिमूव करना होगा, तो अपना मेकअप रिमूवर कॉटन पैड्स जरूर कैरी करो अलॉन्ग विद योर फेस वॉश। अदरवाइज क्या होता है कि हम कहीं पे नए घर में जाते हैं, वी डोंट नो कि वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे सडनली आपको किसी को कहना पड़ेगा या ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। इट्स बेटर यही है, जो आप डेली डेज में अपनी चीज़ें यूज़ करते हो सबके अलग अलग पाउचेस बनाओ और हैसल फ्री रह के अपनी पूरी प्रॉपर पैकिंग करो। नाउ नेक्स्ट इज टू कैरी ए सैनिटरी पैड किट। ये चीज़ मोस्टली सब भूल जाते हैं, बिकॉज उस टाइम पे अगर हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे होते तो हमको ध्यान नहीं रहता है। बट अपनी एक सैनिटरी पैड किट प्रॉपरली कैरी करो, जिसमें आपके पैड्स हैं, टैम्प्रॉन्स है, या आपकी जो भी पीरियड पैंटीज हैं, जो भी आप पहनते हो उनको आप इजीली कैरी करो। एंड उसके साथ अपना हॉट पैड या फिर हॉट जो भी आप चीज़ यूज़ करते हो उस टाइम पे क्रैम्प्स वगैरह के लिए, वो सारी चीज़ अपनी उसके अंदर ही कैरी करो, ताकि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन होए तो आपके पास सारी चीज़ नियर बाय रहे। एक किट के अंदर सारी चीज़ आप कंबाइन करके रखोगे, तो उस मोमेंट के लिए अगर आपको हॉट पैड चाहिए तो आपके पास कंफर्टेबली आपके पास है, आपका कोई फेवरेट पिलो है वो आपके पास है, या फिर कुछ भी कंफर्टिंग चीज़ें हैं वो आप उसके अंदर रख सकते हो। नेक्स्ट इज, जो भी आप अपने फुटवेयर्स रख रहे हो ना, उनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लो। एक अपने रखो जो आपके एथनिक वेयर के साथ रहेंगे, एक अपने रखो जो अगर आप बाहर नॉर्मली जा रहे हो, नॉर्मली जैसे मार्केट तक जा रहे हो या फिर अपने ऑफिस जा रहे हो उसके लिए रखो। एंड अपने घर के फुटवेयर्स भी रखो। घर के फुटवेयर्स यूजुअली सब इग्नोर कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं, और फिर जब हम दूसरे घर में जाते हैं तो मतलब थोड़ा सा ऐसे अजीब सा हो जाता है, बिकॉज हमको अपने फुटवेयर्स की आदत होती है जो हम अपने घर में पहन के रखते हैं। तो इसीलिए अपने जब भी आप फुटवेयर्स की परचेजिंग कर रहे हो या फिर आप अपने फुटवेयर्स पैक कर रहे हो, तो अलग अलग उनके पाउचेस रखो कि ये मेरे ऑफिशियल या फिर मेरे मार्केट जाने के हैं, ये मेरे एथनिक के साथ के हैं, एंड ये वाले मेरे घर के हैं। तो घर वाले बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज वो वाले मिस हो जाते हैं, बाकी तो सब लोग रख भी लेते हैं बाकी चीजें। नाउ नेक्स्ट इज टू कैरी योर आर्टिफिशियल ज्वेलरीज एंड हेयर एसेसरीज। बिकॉज क्या होता है, वेडिंग के बाद जो हमारी ज्वेलरी होती है यूजुअली हम उसको रिटर्न कर देते हैं या फिर वो हम हर टाइम नहीं पहन के रखते हैं। आप जब भी कहीं बाहर जाते हो आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरीज चाहिए होती है, आपके नेकलेसेस होते हैं, आपके इयररिंग्स होते हैं, तो वो चीज़ कैरी करना मत भूलना। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी आउटफिट वगैरह तो सारी कैरी कर लेते हैं जो हमारे ट्रूजो का पूरा बैग होता है उसके अंदर, बट उसके साथ के आपके बैंगल्स जो होते हैं, आपके इयररिंग्स, आपके नेकलेस, या फिर कुछ भी उसके साथ के आपके बैग्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आप उसके साथ ज़रूर कैरी करना, बिकॉज वो यूजुअली हमारा मिस आउट हो जाता है। एंड मेरा तो, मैं सच्ची बताऊँ, मेरा इतना बड़ा बॉक्स था जिसके अंदर सारी चीज़ें थी, एंड मैं लास्ट मोमेंट में वो ले जाना ही भूल गई थी। मतलब मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि यार वो सारी चीज़ों की भी नीड पड़ती है। फिर जब मैं
आ गई थी अपने ससुराल और हमको सडनली मतलब कहीं रिलेटिव के जाना था या कहीं पे जाना था, मेरे पास इयररिंग्स ही नहीं थे जो मैं पहन लेती हूँ। तो बाय चांस मैंने एक किसी पाउच के अंदर मुझे एक अपने मैंने न्यू खरीद के रखे थे सारे इयररिंग्स वगैरह, नेकलेस वगैरह, तो वो बाय चांस मुझे मिल गए थे जो मैच कर रहे थे। तो इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखना, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज अपनी ज़रूर रखना साथ में। एंड अलॉन्ग विद दैट कीप योर हेयर एसेसरीज एज वेल। मतलब अगर आपको बन बनाना है, आपको कुछ उसके अंदर फ्लावर्स वगैरह कुछ ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर उसके साथ कैरी करना। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप अपने हेयर स्टाइल वगैरह आपको बनाना तो आ गया है, आपने बना भी लिया, बट उन एसेसरीज के बिना कंप्लीट नहीं होता है, समटाइम्स ऐसे हो जाता है। तो अपने हेयर एसेसरीज भी कैरी करना एंड नॉर्मल अपनी ज्वेलरीज भी कैरी। एंड वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, अगर आप लोग पंजाबी ब्राइड नहीं है, मतलब अगर आप लोग ऐसे चूड़ा नहीं पहन के रखोगे 1 साल तक, तो अपने बैंगल्स भी कैरी करना जो आपके अलग अलग आउटफिट्स हैं। तो अपने सारे कलर्स के बैंगल्स ना आप खरीद के रख लो, जैसे आप अपने साड़ीज या फिर सूट्स जो भी आपके थोड़े हैवी जिनके साथ आपको बैंगल्स की नीड है, वो आप जब भी परचेज करो साथ साथ उसके ना बैंगल्स भी खरीद लिया करें, उसको एक बॉक्स में अलग से आप पैक करके रख दो, ताकि जब भी आपको जो भी आउटफिट पहनना है उसके साथ आपके बैंगल्स का पूरा सेट बना हुआ हो उसके साथ, एंड आपको बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत ना हो कि यार अब मैं इसको इसके साथ मैच करूँ, किसको साथ करूँ। तो जो भी आपके हैवी आउटफिट्स है, हैंड टू हैंड अपने बैंगल्स ले लो, या जो भी उसके साथ आपको हाथों की एसेसरीज चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें आप वन गो में ले लो एंड उसको भी साथ में पैक करो। अगेन विद योर हेयर एसेसरीज अपने हेयर स्टाइलिंग टूल्स भी कैरी करो, आपके कर्लर है, आपके स्ट्रेटनिंग मशीन है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप दूसरे घर में जाओगे सडनली आपको नहीं मिलेगा और किसी से मांगने में बहुत ऐसे वियर्ड सा लगता है। तो अपनी जो भी हेयर स्टाइलिंग की एसेसरीज है वो सारी आप प्लीज़ कैरी करना अपने उसी वाले सेक्शन में। नाउ नेक्स्ट इज़ टू कैरी योर टाल्स। तो अगर आप अपनी बॉडी और फेस के लिए अलग अलग टाल्स यूज़ करते हो तो दोनों को ज़रूर कैरी करना, बिकॉज मेरा फेस टाल मिस हो गया था, वो मैंने नहीं रखा था, और मैं अपना बॉडी का टाल अपने फेस पे नहीं यूज़ करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा उस चीज़ में इशू हुआ था। तो मेक श्योर आप दोनों टावल्स अपने ज़रूर कैरी करना। नाउ नेक्स्ट इज़ टू कैरी योर मेडिसिन। अब जो आप मेडिसिन डेली डेज में लेते हो वो तो आप कैरी करोगे ही, बट अलॉन्ग विद दैट जस्ट मेक अ स्मॉल पाउच जिसके अंदर अपनी बेसिक मेडिसिन रख लो। मतलब अगर आपको फीवर हो रहा है, या आपको नोजिया फील हो रहा है, या फिर आपको स्टमक में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कुछ इस तरीके की अपनी बेसिक मेडिसिन ज़रूर अपने पास कैरी करो। एंड अलॉन्ग विद दैट डू कैरी अ पेन रिलीफ स्प्रे एज वेल। मतलब ऐसे होता है कि समटाइम हमने बहुत ज़्यादा ऐसे हील्स वगैरह पहन ली होती है तो हमारे पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, बिकॉज हम यूज टू होते नहीं है ऐसे टाइप के फुटवेयर्स पहनने के। तो इसीलिए एक पेन रिलीफ स्प्रे भी रखना और बैंडेज ज़रूर रखना, बिकॉज मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने न्यू फुटवेयर्स पहनोगे जो भी आपके आउटफिट्स हैं उनके साथ, तो वो शू बाइट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो अपने बैंडेड्स वगैरह भी रख लेना। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर पे जा रहे हो या फिर मतलब अपने ससुराल में जा रहे हो तो वहाँ पे कोई मार्केट नहीं है या फिर उन लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द सेफ साइड के अपने पास कैरी करोगे तो थोड़ा आप प्राइवेटली अपनी चीज़ें कर लोगे, बिकॉज क्या होता है ना कि कोई भी ब्राइड अगर कुछ चीज़ मांगती है ना, वो एक बार ना पूरे घर में ज़रूर जाते हैं कि अरे यार उनको ये चाहिए, ये दे दो, वो दे दो। तो इट्स लाइक बेटर कि आप अपने पास कैरी करके रखो, तो जब भी ऐसी सिचुएशन पड़े आप पर्सनली अपनी चीज़ें कर लो एंड ज़्यादा किसी को बताने की नीड ना पड़े। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू कैरी योर कम्फी नाइट वेयर्स। तो हम लोग मतलब ऐसे फैंसी वाले नाइट वेयर्स तो ले लेते हैं, बट जो आपको रात को पहनने हैं एक्चुअली एंड आप उसके अंदर कंफर्टेबल हो, वो वाले नाइट वेयर ज़रूर कैरी करो, वो मिस आउट मत कर देना। एंड स्पेशली जस्ट मेक श्योर कि उनका जो इलास्टिकेटेड बैंड होता है ना वो भी आप चेक करो, बिकॉज यूजली क्या होता है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं, बट वो बैंड इतना टाइट होता है ना, एक वो न्यू आउटफिट होता है ना, तो वो रात के लिए समटाइम कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि उसका जो इलास्टिकेटेड बैंड है प्रॉपरली आप उसको एक बार स्ट्रेच करके या ट्राई करके देखो कि आपको कम्फी है रात को पहनने में, सोने में, तभी उसको परचेज करना है एंड उनको कैरी करना मत भूलना। नेक्स्ट इज़ टू कैरी योर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है एंड बार बार अपने होम टाउन या अपने मायके जाके नहीं लेके आ सकते हो, तो उसके लिए एक अलग से पाउच बना के प्लीज़ उनको कैरी करना, बिकॉज सडनली ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको रिक्वायरमेंट हो जाती है कुछ बैंक रिलेटेड, आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहे हो उससे रिलेटेड, या फिर कुछ भी आपको एड्रेस चेंज करवाना है आधार में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी नेसेसरी आपको लग रहे हो कैरी करना है, उनको भी एक अलग पाउच में कैरी करना। नाउ लास्ट इज़ टू कैरी योर फेवरेट पिलो
और पिलो कवर। तो मैंने ये चीज़ कैरी करी थी, मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ मुझे उसी पिलो पे ही नींद आती है, उसी पिलो कवर के साथ ही नींद आती है। तो मैंने तो अपना पिलो अपने साथ कैरी करा था बिकॉज़ मेरे साथ थोड़ा-सा इश्यू है, मैं कोई न्यू पिलो जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है, मुझे नींद भी नहीं आती है। तो आपका कोई भी फ़ेवरेट पिलो है वो आप कैरी करो, या फिर आपका कोई भी पिलो कवर है ऐसा, बिकॉज़ सम पीपल यूज़ दैट सैटिन पिलो कवर जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ। अगर वो वाला कवर है आपका स्पेशली नाइट का तो वो कैरी करो ताकि आप रात को आराम से सो तो सको, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने कैरी करी थी इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बाकी इट्स टोटली अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट टू कैरी यू कैन कैरी दैट। सो आई गेस आई हैव प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग। बाकी तो बेसिक चीज़ें जो आपको कैरी करनी है अपने क्लोथ्स वगैरह, उसके साथ-साथ ये भी आपको कैरी करनी ही करनी है, तो इसीलिए एक ये लिस्ट बना लो पूरी वीडियो सुन के, ताकि जब आप अपनी पैकिंग करो तो इनमें से कोई भी चीज़ आपकी मिस आउट ना हो। एंड मैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ आती रहूँगी, तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर लो ताकि बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आप जल्दी-जल्दी मेरे थ्रू ले सको। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वी विल मीट अगेन इन अनदर वन, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।